संसद में वक्फ बोर्ड बिल संशोधन का मामला सामने आते ही संसद में उठा यमुनानगर के जटलाना का नाम। जटलाना में बने गुरुद्वारे को लेकर संसद में उठी बात के बाद आज जटलाना के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि यह गुरुद्वारा जो भारत पाक जब बंटवारा हुआ था तब एक व्यक्ति के नाम अलॉट हुआ था और उस व्यक्ति ने इस जगह को गुरुद्वारे के नाम कर दिया। लेकिन 1964 में वक्फ बोर्ड का गठन किया गया और 1967 में इस जमीन को लेकर कोर्ट में केस डाल दिया गया। 1967 से लेकर अब तक इस जगह की लड़ाई कोर्ट में चलती आ रही है। हालांकि यह अभी भी गुरुद्वारा पक्ष के कब्जे में जमीन है, लेकिन इस जमीन पर कोई भी काम नहीं हो पा रहा। इस गुरुद्वारे की दीवारें पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं और छतें टूट चुकी हैं। यहाँ तक कि संगत के लिए पानी पीने के लिए एक नल तक नहीं लगाया जा सका, क्योंकि दोनों ही पक्ष बार बार कोर्ट की शरण में जा रहे थे और कोर्ट ने इस पर स्टे लगा रखा था। लेकिन जैसे ही यह मामला संसद में उठा तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। आज जटलाना के इस गुरुद्वारा में भारी संख्या में लोग पहुंचे। देश के गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करते हुए कहा कि वह उनका धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस जगह के बारे में संसद में मुद्दे को उठाया। हालांकि आज यह लोग खुश हैं और हाथ जोड़कर इन लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी पक्ष क्या माने तो मुस्लिम पक्ष का कहना है कि आज भी यह जगह मस्जिद की है और वह इस लड़ाई को कई बार कोर्ट में जीत भी चुके हैं। फिलहाल एक बार फिर से यह लोग कोर्ट की शरण में है। लेकिन वहीं सिख पक्ष के लोगों का कहना है कि यह जगह मस्ताना के नाम पर अलॉट हुई थी और उन्होंने गुरुद्वारा को यह जगह दे दी थी। हालांकि गुरुद्वारा बना, लेकिन इसमें जब भी कभी कोई विकास का काम कराने जाना होता तो मुस्लिम पक्ष के लोग कोर्ट में चले जाते। तभी इस जगह पर ना तो नल लग पाया और ना ही लंगर हाल। ऐसे में लोग जाएं तो जाए कहां? हालांकि जिस जगह गुरुद्वारा बना हुआ है उसके आसपास हिंदू और सिख पक्ष के लोग रहते हैं और मुस्लिम पक्ष इस जगह से थोड़ी दूरी पर। लेकिन यहाँ पर भी लोगों का कहना है कि इस बात पर समझौता भी हो गया था और दोनों पक्ष के लोगों ने बैठकर यह निर्णय लिया था कि मस्जिद की जगह कहीं और दे दी जाती है और उस पर विचार भी हो गया था। लेकिन फिर से मुस्लिम पक्ष के लोगों ने इस बात को नहीं माना और आज भी यह लोग हर बात पर अड़ंगा डालते हैं। ऐसे में आज से यह लोग यहाँ पर काम करने की बात भी कह रहे हैं। देखिए जी, इसकी कहानी बिल्कुल साफ और सरल है। सन 1947 में जब बंटवारा हुआ था तो ये अलॉटमेंट हो गया। यहाँ पे ये लोग मस्जिद, वक्फ बोर्ड ने इसको मस्जिद क्लेम कर लिया और जबकि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई मस्जिद नहीं थी। ये तो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी जो कि फिर बाद में आकर के तब्दील कर दिया गया ऐसे गुरुद्वारे के अंदर। श्री निशान साहब जो है यहाँ पे सन 1947 से लगा हुआ है। अब ये लोग जो है यहाँ पे धींगा मस्ती करते हैं और किसी भी तरीके का कोई भी निर्माण कार्य यहाँ पे, आप ये लंगर हॉल की हालत देखो, यहाँ पे क्या हाल है। यहाँ पे टपकता है, कोई यहाँ पे कुछ सेवा नहीं कर सकता। कोई यहाँ पे हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी यहाँ पे रखे हुए हैं, उनका जो है ये समझ लो कि एक तरीके से ये निरादर ही है। यहाँ पे इतना बुरा हाल मचा हुआ है और ये मैं तो माननीय अमित शाह जी का करबद्ध ये वो करना चाहता हूँ कि भाई उन लोगों ने ऐसा बिल पास किया है जिससे कि ये वक्फ बोर्ड की गुंडागर्दी जो है वो ख़त्म करने का काम किया है। और जैसे गुरुद्वारे में कोई भी काम नहीं हुआ, हाँ जी, कुछ करने जा रहे हैं जी। आज यहाँ पे नलका लगेगा क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे पानी की भी व्यवस्था नहीं है। कोई आएगा तो पानी कहाँ से पिएगा कोई? यहाँ पे कोई शेड की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे हम लोग आज जो है इस काम को करने जा रहे हैं कि यहाँ पे शेड की व्यवस्था हो, यहाँ पे नलका लगे। ये सारे के सारे काम जो अब तक नहीं हुए थे, ये माननीय अमित शाह जी के इस बिल के पास करने के बाद में ये सारी की सारी व्यवस्था यहाँ पे सुनिश्चित। इसके लिए हमें चंदा करना पड़ेगा। हम संगत से निवेदन करते हैं, हम यहाँ पे लंगर भी चलाएंगे, हम यहाँ पे सब कार्य करेंगे, लेकिन बस हम लोगों का सहयोग और समर्थन चाहिए हमें। और के लिए अगर हमें जेल जाना पड़ेगा, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। अगर हमें दूसरा समुदाय अगर मारना चाहता है तो वो हमें मार भी ले, बन के रहेगा ये बन के रहेगा। अब इसमें कोई भी किसी, क्योंकि हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया है। अब तो संसद ने, सबसे बड़ी जो पंचायत है उसने पास कर दिया इसको।
जी बहुत अधिक प्रसन्नता हुई है। माननीय अमित शाह जी ने जो कल संशोधन पास किया है हमारे, मैं इस गुरुद्वारे की बात कर रहा हूँ। हाँ जी 1947 के बाद एक ईंट नहीं लगी। जी हम 60 ईयर से सुन रहे हैं, यहाँ पर ऐसे का ऐसा ही पड़ा, टूटता ही जा रहा है। ऊपर से कोई भी ईंट तो लग नहीं रही, ऊपर से हमारा रसोई घर, भोजनालय कुछ भी नहीं बना हुआ है। यहाँ पर भोजनालय के लिए भी हमने अलग से अमाउंट इकट्ठा करके कुछ बनाया, एक कमरा तो वहीं पर बनता है, और लाने आने में हमें बहुत दिक्कत है। बरसात में, सर्दियों में बहुत मुश्किल पड़ती है हमें, सारा का सारा टूटता ही जा रहा है। जब भी कभी यहाँ पर विकास करने की कोशिश की, ईंट लगाने की कोशिश की, हाँ क्या जी। विरोध हुआ उसका? विरोध होता है, पुलिस भी आई हुई है, तो वही है कि श्रद्धा भाव इतना है कि मरने मारने के लिए हम तैयार हो जाते हैं कि हाँ कोई यहाँ पे आएगा तो विरोध करते हैं। तो अब कैसा लग रहा है? क्योंकि बहुत अधिक अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पर। अब जो अमित शाह जी ने बिल पास किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे लिए कुछ कदम उठाए हैं उन्होंने लिए। गजब आ गया, कहीं डर रहे हम, कितने केस दर्ज करेंगे, केस दर्ज कर देंगे। कोई मतलब यार यहाँ पे वो नल का ही तो लगवा रहे, पानी पीने की व्यवस्था तो करवा रहे। गजब आ गया मेरे यार के। बाबरी मस्जिद यार, मतलब यही तो बाबरी मस्जिद का था। अब यहाँ भी हमें रोको, कह रहे भाई रुक जाओ। मैं क्यों रुक जाओ? आप ये देखिए कि कितना उत्साह है हमारी माताओं बहनों में, जो पिछले 50-60 साल से बिना पानी के, बिना शेड के यहाँ पर हम लोग सेवाएं दे रहे हैं अपनी। जब लंगर ख़राब हो जाता है, अगर लंगर का कार्यक्रम करते हैं तो लंगर ख़राब हो जाता है, यहाँ पे नलके की व्यवस्था नहीं, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं, यहाँ शेड की व्यवस्था नहीं। इस कानून से आप ये देखिए हमारी माताओं बहनों के चेहरे पे मुस्कान है। हम आज यहाँ पे नलका लगाने जा रहे हैं। हम यहाँ पर आज शेड का भी निर्माण 2 दिन के अंदर करेंगे। इसके लिए चाहे जेल ही क्यों ना जाना पड़े, हम लोग करने जा रहे हैं। और आज ही अभी आपके सामने ही देखिएगा, हम इस दीवार को तोड़कर यहाँ पर नलका लगाएंगे और कल से ही यहाँ पे शेड का काम शुरू हो जाएगा। बड़ी बात ये थी कि आज से पहले ईंट नहीं लगी जी, और जब आप कभी कुछ लगाना चाहते तो क्या होता था? आप ये देखिए, अभी कुछ साल पहले की ही बात है, यहाँ पर निर्माण कार्य के लिए अगर कुछ भी करने जाते थे तो दूसरा पक्ष जो है हमें काम करने यहाँ नहीं देता था। हमेशा झगड़े यहाँ पे होते थे। यहाँ पे झगड़े से डरकर ये लोग शांत थे। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है और इस जो अहम फैसला अमित शाह जी ने लिया है, हम सब लोगों के अंदर उत्साह है और हम आज इस काम को करने जा रहे हैं। हमारे को यह अलाट हुई है इस जगह पर, हमारे मस्तान चंद जी के नाम। और उस समय हमारी माता जी ने ये सोचा कि भाई इसको गुरुद्वारे को ज़्यादा मानती थी, इसलिए वो उन्होंने यहाँ पर प्रकाश करना शुरू किया। और प्रकाश होते होते उन्होंने कुछ समय 1968 के करीब उन्होंने मकान अपना बना लिया, तो यह जगह उन्होंने सारे गुरुद्वारा साहब को दे दी गई। तो उस समय से ये यहाँ पर सुबह शाम तीनों टाइम प्रकाश भी होता है और लंगर भंडारे सब चलते हैं। गांव के लोग बहुत सहायता करते हैं, बहुत खाना। गुरुद्वारा में उसके पश्चात कुछ नहीं बन पाया कि जब भी हम बनाने लगते हैं तो वो मुस्लिम समाज आकर के ऊपर केस चल रहा है तो रुकावट डाल देता है। उन्होंने आज तक एक ईंट भी या कुछ भी आज तक उन्होंने देखा भी नहीं। अलग कोई यहाँ पे नमाज नहीं हुई, तो हम लोग तो सुबह शाम दोनों टाइम हमारा यहाँ प्रकाश उत्सव होता है। ये मामला तो यह है कि बोर्ड की संपत्ति है। 1852 से मस्जिद है ऑन रिकॉर्ड, और 54-55 में जब इसका वो आया नक्शाबंदी, उस वक़्त भी मस्जिद खड़ी। उसके बाद ये बोर्ड मालिक है शुरू से ही। बोर्ड ने जो है इसका केस जो है, पहले मस्तान चंद के खिलाफ केस आया, मस्तान चंद की रिहायश थी इसमें। उसके बाद जो है बोर्ड मस्तान चंद जो है इनको गुरुद्वारे वालों को जो है कब्जा दे कर चले गया। फिर बोर्ड ने जो है इनके खिलाफ दावा डाला और सुप्रीम कोर्ट तक मेंटेन होया है। ये नीचे से लेकर ऊपर तक आते चले गए, लेकिन इसका दखल नहीं होया। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उसमें जो है चेयरमैन ने केस विड्रॉ कर लिया कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी मस्जिद की जब ले लेंगे। है जी। अब ये मुसलमानों ने दावा डाल रखा, नीचे इसमें स्टे है सिविल कोर्ट में, और हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है। बोर्ड के खिलाफ भी चल रहा है, इनके खिलाफ भी चल रहा है। कोर्ट ने तो जो है यो वक़्फ़ के हक़ में कर रखी है सुप्रीम कोर्ट तक।